जी हां, 2 डोजियर 21 पन्ने, ऐसा ग्लोबल खुलासा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत से लेकर कनाडा तक ये जो नई जानकारियां सामने आ रही हैं, ये आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कनाडा से पाकिस्तान तक साजिश का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खुलने जा रहा है TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आ गई है, उसका हमें रुख करना होगा। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या हो गई है। अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा की गोली मारकर हत्या की है। खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था ये सुक्खा, जिसको मारा गया है, जिसको एलिमिनेट किया गया है। और ये देखिए उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि NIA ने जो वांटेड लिस्ट जारी की थी, उसमें इस गैंगस्टर सुक्खा का भी नाम था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी कनाडा में कर दी गई है हत्या। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट सामने आ रही है? जानकारी ये मिल रही है कि ये गैंगस्टर भी खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था, NIA की वांटेड लिस्ट में था, हत्या हो गई है कनाडा में। देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं, वो पंजाब के ऐसे गैंगस्टर जो पंजाब में वांटेड हैं, उन्हें शरण दे रहे हैं, उनको फर्जी पासपोर्ट और तमाम सुविधाएं देते हैं और कनाडा बुला लेते हैं और वहां से इनका इस्तेमाल करते हैं भारत विरोधी गतिविधियों में। और ये जो गैंगस्टर है, ये एक कैटेगरी का गैंगस्टर है। और कल जो NIA ने लिस्ट जारी की थी 41 गैंगस्टर्स की और आतंकियों की, उसमें इसका भी नाम शामिल है। सुखदूल सिंह गिल और सुक्खा दुनुके है, ये मोगा के दुनुके गांव का रहने वाला है। 2017 में इसको खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने मदद की, इसको फंडिंग की और ये फर्जी पासपोर्ट बनवाकर पंजाब से कनाडा भाग गया था और वहां से लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था, कनाडा से ही ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जानकारी यह है कि अब से करीब 4 से 5 घंटे पहले विनपिग शहर है कनाडा का, वहां पर इसको गोलियां मारी गई है और इसकी मौत हो चुकी है। और वहां पर जो कैनेडियन पुलिस है वो मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर मोहित ये कहा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकियों का एक मददगार आप ये कह लें, या फिर वो गैंगस्टर जो लगातार खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ा हुआ था, खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था। सुक्खा नाम का ये गैंगस्टर जो 2017 में पंजाब से कनाडा भागा, अब कनाडा में उसकी हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो ये कि NIA ने जो वांटेड लिस्ट जारी की थी, जिसमें कनाडा के कई ऐसे गैंगस्टर्स का भी नाम शामिल था जो कि खालिस्तानी आतंकियों के डायरेक्ट संपर्क में थे या फिर खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले आतंकी थे, उसमें ये एक सुक्खा भी था जो कि अब मारा जा चुका है। जी बिल्कुल, देखिए गोल्डी बरात, इसके अलावा अर्शदीप डल्ला, लॉरेंस बिश्नोई, तमाम जितने भी बड़े गैंगस्टर्स हैं जिनका पंजाब से संपर्क लिंक रहा है, और इसके अलावा अब ये लोग सभी विदेशों में बैठे हैं, कुछ फिर जेल में बैठे हुए हिंदुस्तान के अलग अलग। इन सभी के खिलाफ NIA ने सख्ती से कार्रवाई शुरू की है कल ही। और जो सुक्खा दुनी जो कनाडा में मारा गया है, उसकी भी तस्वीर कल जारी की गई थी। 43 गैंगस्टर्स की तस्वीरें जारी की गई थी, इसमें सुक्खा दुनी का नाम भी था। इसके अलावा NIA ने इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो सुक्खा दुनी जिस तरीके से कनाडा के अंदर मारा गया है, कहीं ना कहीं अब सवाल सीधे तौर पर खड़े होते हैं। और साथ ही जो टेरर गैंगस्टर लिंक की जो तफ्तीश की जा रही थी लगातार, उसमें भी एक अहम, अगर कहें तो हिंदुस्तान के लिए एक राहत की खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अर्शदीप डल्ला था, उसका बेहद करीब इसको बताया जा रहा है कि ना सिर्फ कनाडा में अर्शदीप डल्ला जो कि खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जिसका संपर्क है, उसके साथ ही सीधे जुड़ा हुआ था, इसके अलावा पाकिस्तान में बैठे जो रिंदा है, उसके भी लगातार सुक्खा दुनी संपर्क में था। तो कहा जा सकता है जो भी खालिस्तानी आतंकी इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हो, UK में बैठे हो, US में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, सभी का लिंक कहीं ना कहीं सुक्खा दुनी से था। जी नहीं, अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है जितेंद्र, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कनाडा में खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ ये गैंगस्टर मारा गया है, सुक्खा इसका नाम था। और 43 मोस्ट वांटेड की जो लिस्ट जारी की गई थी NIA की तरफ से, उसमें भी इसका नाम था। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका रुख करना होगा क्योंकि TV9 भारतवर्ष इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। शशिकांत हमारे साथ मौजूद हैं, DGP रह चुके हैं पंजाब के, NK सूद साहब पूर्व रॉ ऑफिसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक सज्जनहार साहब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शशिकांत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है। हमने देखा इससे पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या
हत्या की जाती है और कनाडा बिलबिलाया हुआ नजर आता है। अब एक और मोस्ट वांटेड सुक्खा का मर्डर किया गया है कनाडा की ही सरजमीन पर, वो सरजमीन जो लगातार खालिस्तानी आतंकियों के पनपने का एक जरिया बनी हुई है। देखिए, जो कनाडा की गवर्नमेंट जो है, दैट्स द माइनॉरिटी गवर्नमेंट एज ऑन डेट, और वो जो एक और ग्रुप है उनकी मदद लेकर के अपनी सरकार चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं जी। अब लगातार उनकी कोशिश ये हो रही है ट्रूडो की कि किसी तरीके से अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को चलाते रहें और सपोर्ट लें। जब पहले निज्जर की हत्या हुई तो उन्होंने सीधे भारत पर दोषारोपण कर दिया कि भारत का है, और अब जो है सुक्खा की हत्या हुई है वहां पे। क्या ये नहीं हो सकता है, अब बात सब कर रहे हैं रिलायबल एलिगेशंस की, ट्रूडो ने भी कहा रिलायबल एलिगेशन, क्या रिलायबल एलिगेशन ये नहीं हो सकता है कि कैनेडियन सरकार इनका मर्डर करवा रही है ताकि वहां पे जो सिख डायस्पोरा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है वहां पे, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए कर रहा है। किसी भी जब इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में बात होती है पुख्ता सबूतों की बेसिस, सिर्फ हवा में बात नहीं होती, जो ट्रूडो लगातार कर रहे हैं। ठीक है, रिलायबल एलिगेशन अब ये भी हो सकता है कि ट्रूडो इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स अपनी सरकार बचाने के लिए। थैंक यू। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि अपनी सरकार को बचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एनडीपी जिसके साथ गठबंधन किया है, जिसके जगदीप सिंह है, वो खुद बड़े खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। एनके सूद सर हमारे साथ है, पूर्व रॉ अधिकारी हमारे साथ है। एनके सूद सर, ऐसे वक्त में जब कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है, ऐसे में भारतीय एजेंट्स को लेकर एलिगेशन लगाना, यह आप कहां तक देखते हैं और किस तरह से इस पूरे कदम को आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री के अंदर या रॉ में जब से मैंने काम किया है, मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कोई गवर्नमेंट किसी भी रॉ के ऑफिसर के ऊपर ऐसी टाइप के एलिगेशन लगाए, और पाकिस्तान को छोड़ करके। और देखिए, यहाँ पे जो एलिगेशन लगाई उन्होंने रॉ के ऊपर कि जो पवन राय है वो रॉ के ऑफिसर थे। देखा जाए तो कनाडा को सब कुछ पता है कि कौन उनकी कंट्री में बैठा है, चाहे डिप्लोमेट हो चाहे कोई भी हो, और सब कुछ काम उनकी मर्जी से होता है और उनके अप्रूवल से होता है, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी अपनी सिक्योरिटी का इश्यूज होता है, और जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी इस इश्यू को जानती हैं। लेकिन जैसे पहले इन्होंने कहा कि निज्जर का रॉ ने मर्डर कराया, और जिस तरीके से इन्होंने पवन राय को एक्सपोज किया, कोई भी कंट्री अपने कंट्री के अंदर जो लोग बैठे हैं फ्रेंडली कंट्रीज, उनको कभी भी एक्सपोज नहीं करती। और पवन राय की एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने उनकी जो है सिक्योरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन उठा दिया है, बिल्कुल उनके ऊपर थ्रेट भी हो सकता है। लेकिन अब जो दूसरा सुक्खा की वहां पे डेथ हुई है, इसके ऊपर किसको कहेंगे? अब तो पवन राय वहां पे नहीं है कनाडा के अंदर, तो इसकी एलिगेशन किसके ऊपर लगाएंगे? एक्चुअली कनाडा के अंदर जो भी हो रहा है, गैंग वार चल रहा है, ड्रग्स चल रहे हैं, जितने भी खालिस्तानी हैं ये ड्रगिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, और ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इनको पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, कनाडा अपने पर्पस के लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कनाडा आज से सपोर्ट नहीं कर रहा। आप देखिए 1985 में जब यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस, बिल्कुल सर, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, नकली दस्तावेजों के साथ 2017 में पंजाब से ये गैंगस्टर भागता है जिसका नाम है सुक्खा। एनआईए 43 गैंगस्टर्स की मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी करता है और उसमें भी इसका नाम होता है सुक्खा का। अब सुक्खा का कनाडा में मर्डर हो गया है। अशोक सज्जनहार साहब, अंग्रेजी में वो कहते हैं ना फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, यानी आपने एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर दिया है जो कल को आपको ही खा सकता है। क्या कनाडा में वही होता हुआ इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों की तादाद वहां पर इतनी ज्यादा है, उनको पनपने का इस कदर मौका दिया जा रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि ये देखिए अपने लिए ये खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं, और खाली अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, जस्टिन ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने और सपोर्ट लेने के लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पूरा देश उनका वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो भारत ने उनको साथ इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर किया है, जो ये लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, जो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, हेट क्राइम्स कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, भारतीय राजदूतावास, भारतीय हाई कमिश्नर के विरुद्ध, और इनके सबके विरुद्ध ये षड्यंत्र ऐसे रच रहे हैं, पर उसके विरुद्ध वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, एक तो देखिए पाकिस्तान का आईएसआई यहाँ पर इन्वॉल्व है, जहां जहां देखिए पंजाब में कुछ नहीं है खालिस्तान के बारे में, परंतु और देशों में, क्योंकि वहां पर पैसा भेजा जाता है आईएसआई का। और दूसरा है ये गैंग वॉरफेयर देखिए मैंने बहुत देशों में काम किया है, और वहां पर बहुत गुरुद्वारे थे,
बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जो कि डेन बन जाते हैं समीर, जहां पर ड्रग्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है। और मुझे तो लगता है ये वाला जो दोनों का, हरदीप सिंह निज्जर और इसका भी ये सुक्खा का, इनका जो कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, दिस इज ऑल ड्यू टू देयर ओन इंटरनल गैंग वॉरफेयर। जी बिल्कुल, इंटरनल गैंग वॉरफेयर भी हो सकता है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए जस्टिन ट्रूडो क्या बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई, सीधे भारतीय एजेंट का नाम ले लिया। शशिकांत सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जस्टिन ट्रूडो अपने देश में घिरते हुए एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं? जिस तरह के फेक एलिगेशन उन्होंने भारत पर लगाए हैं, विपक्षी नेता खुद ये बोल रहे हैं कि पहले आप जांच तो पूरी हो जाने दीजिए। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी कि G20 में बाकायदा इस मसले पर बात की जाए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बात सीधी ये है, पहले जैसे मैंने कहा कि उनकी माइनॉरिटी कम, रिसेंटली वहां पे एक समर पोल हुआ था जिसमें कि साफ उन्होंने दिखाया था कि ट्रूडो की पार्टी जो है वो अपना लोगों का सपोर्ट खो रही है और कंजर्वेटिव जो राइवल ग्रुप है उसको वहां पे स्ट्रेंथ मिल रही है। दैट्स इट। तो बेसिकली इट्स ऑल अ पॉलिटिकल प्लॉय। और अगर सिर्फ हम ट्रूडो की बात करें, भारत सरकार MBA के थ्रू लगातार कोशिश करती रही थी 2015 से लेकर के अब 2023 तक। वहां पे 13 बहुत बड़े ड्रग स्मगलर्स हैं जो कि पंजाब में और इंडिया में और दूसरे देशों में भी ड्रग सप्लाई करते हैं, कि इनको आइडेंटिफाई करके इनका एक्सट्रेडिशन किया जाए। उसमें तो ट्रूडो नहीं बोले, तब उनको नहीं पता था। बिल्कुल। अब जो भी चीज आ रही है सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव लेकर। बिल्कुल 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 शशिकांत जी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, लेकिन इस वक्त जो कनाडा से अहम खबरें सामने आ रही हैं, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, और यही वजह है कि कनाडा में कुछ जर्नलिस्ट से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं फौरन हम उनके जरिए आपको ताजा अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त NIA की इस लिस्ट पर गौर करना जरूरी है। 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की गई थी NIA की तरफ से, यानी ये मोस्ट वांटेड थे। ऐसे तमाम गैंगस्टर जो कनाडा की सरजमीन पर रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उसमें से ये एक था सुक्खा, 33वां नंबर, 43 लोगों की लिस्ट। और नंबर 33 पर जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो गैंगस्टर आपको नजर आ रहा है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसका मर्डर कर दिया गया है। यानी हरदीप सिंह निज्जर के बाद अब सुक्खा दूसरा ऐसा आतंकी कह लीजिए, गैंगस्टर कह लीजिए, जो कि मारा गया है कनाडा की सरजमीन पर। और देखिए, कनाडा के टोरंटो से इस वक्त हमारे साथ सुनील रुद्र जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील, क्या जानकारी आप दे सकते हैं TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को? सुक्खा के मर्डर के बाद कितनी हलचल है कनाडा में? ऐसा है कि अभी ये जानकारी जो है बहुत कम लोगों को मिल पाई है। अच्छा। और क्योंकि आपके वहाँ तो अभी दिन है और यहाँ पे रात काफी हो चुकी है, तो इसलिए जो ये जानकारी जो है सुबह जो वायरल होगी यहाँ पे, कुछ ही लोगों को ये जानकारी है। और मैं सैर करने अभी निकला भी था, 11 बजे मैं वापस आया हूँ। मुझे कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आया, हालांकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी जो है इनको मदद हासिल होती है, खालिस्तानी जो पक्ष के लोग हैं और उनको सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन ऐसी कोई हलचल देखने में नहीं आई। हलचल अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगी सुनील रुद्र साहब, क्योंकि TV9 भारतवर्ष ने थोड़ी देर पहले ही हिंदुस्तान में इस खबर को ब्रेक किया है। कनाडा में क्या हलचल होने वाली है इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर को पहले मारा जाता है और उसके बाद अब सुक्खा को एलिमिनेट किया गया है, ये क्या बता रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, कनाडा में खालिस्तानी साजिश में पाकिस्तान का हाथ, 21 पन्ने के डोजियर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया। डोजियर में पूर्व पाक आर्मी ISI चीफ के कबूलनामे का भी जिक्र है, यानी पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ और ISI चीफ के कबूलनामे का जिक्र करते हुए इस डोजियर में जो बातें कही गई हैं करुणा, वो बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बतला रहा है कैसे पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक ये बड़ा खालिस्तानी लिंक साफ तौर पर इस्टेब्लिश हो रहा है। 3 बड़ी बातें डोजियर से निकलकर सामने आई, ये जरा आप जान लीजिए है क्या। खालिस्तान साजिश, पाकिस्तान कनेक्शन कैसे डिकोड हो रहा है आपके सामने, एक एक करके तमाम बातें रख रहे। नंबर 1 क्या सामने आ रहा है, खालिस्तान को पाकिस्तान का कैसे खुलासात है, ये साफ तौर पर इसमें समझ में आ रहा है। नंबर 2 क्या, बांटने की प्लानिंग के साथ जो
रैंडम है वो किया गया। नंबर 3 क्या है? सोशल मीडिया के जरिए लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। समीर, ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले क्या क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते होंगे, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें तवज्जो दी जाए। अब आपको बताते हैं कि 21 पन्ने के डोजियर में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। ये अहम है, कैसे खालिस्तान आंदोलन को फैलाने की साजिश रची गई, कॉन्स्पिरेसी क्या है, पाकिस्तान की इस साजिश में क्या भूमिका है। कनाडा में खालिस्तान साजिश वाया पाकिस्तान, डोजियर से यह खुलासा हुआ है। पाक अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? आंदोलन में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ और पूर्व आर्मी चीफ का साजिश पर कबूलनामा सामने आया है। अक्टूबर 2007 से जनवरी 2023 तक 13 बार साजिश रची गई। खालिस्तान का प्रचार, युवाओं का ब्रेन वॉश करना साजिश का हिस्सा था। रेफरेंडम के जरिए आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, यह भी एक मकसद था। न्यूयॉर्क से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं, यह बताया गया है इस रिपोर्ट में। प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब पर हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए। तो देखिए, खालिस्तान पर पाकिस्तान के 2 पूर्व अधिकारी का कबूलनामा भी सामने आया है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे खालिस्तानी, ये कौन बोल रहा है? पूर्व आईएसआई चीफ की तरफ से खुद ये कबूलनामा डोजियर में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख के हवाले से लिखा गया है। खालिस्तान को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, ये डोजियर में साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। तमाम जो बाहर के सिख थे वो खुद असला खरीदते थे यहां से और वो ले जाते थे पार। यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीबोगरीब हरकत कर डालता है। और बेनजीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। ये जो सिख मूवमेंट है, खालिस्तान का मूवमेंट है, ये हम इसको आगे बढ़ाएं। हाइब्रिड वॉर में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जंग करके हमें वो मकासद हासिल नहीं होंगे जो कि इस तरह की हाइब्रिड वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तो आप देखिए, पूर्व आईएसआई चीफ और पूर्व सेना अध्यक्ष की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से यह कबूलनामा खालिस्तानियों को समर्थन का। इनके सूत्रधार, क्या अब आपको साफ तौर पर यह मिली भगत समझ में आ रही है क्या कि जिस तरह से कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कोई जांच नहीं हुई, बेसलेस एलिगेशन लगा दिया, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिली भगत हो सकती है, साजिश हो सकती है भारत के खिलाफ? देखिए, जो पूरी साजिश है, आप देखिए करीमा बलूच थी, एक बलूची एक्टिविस्ट, वो कनाडा में 22 दिसंबर 2020 को मारी गई। उसकी बॉडी पूल के आसपास मिली और बड़े संदिग्ध तरीके से मारी गई। लेकिन कनाडा पुलिस ने 2-4 दिन के अंदर कह दिया कि ये कोई मर्डर नहीं है, ये एक हादसा है, क्योंकि बहुत से आईएसआई के लोग और पाकिस्तान की आर्मी के लोग वो कनाडा में बसे हुए हैं और कनाडियन गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती है। कनाडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ साजिश रची, आज से नहीं बहुत सालों से। जस्टिन ट्रूडो 2018 में इंडिया में आए थे और तब वो एक डिनर करना चाहते थे, उसके अंदर उन्होंने खालिस्तानी को बुलाया जो कन्विक्टेड था। पीएम मोदी ने उनको डिनर को अटेंड नहीं किया। उसके बाद वो आगरा चले गए, तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, वो उनको अटेंड करने नहीं गए। जी। जब गुजरात गए तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर अटेंड करने नहीं गए, तो उनको टोटल तरीके से निगलेक्ट कर दिया गया। और बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं वो इंडिया से करना चाहते हैं, खालिस्तान से नहीं। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, या आप समझिए कि इलेक्शन की बात नहीं है या पावर में बैठने की बात नहीं है, एक तरीके से ठीक बात है सूद साहब, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम में ये मुद्दा कहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है? अशोक सज्जनहार साहब, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने तो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि खालिस्तानी आतंकियों के सामने एक तरह का सरेंडर कर दिया है, लेकिन अमेरिका का जो रुख सामने आया कि गंभीर मानते हुए उनके आरोपों को जांच की बात उनकी तरफ से भी की गई, तो डोजियर में कही गई बातें क्या अमेरिका की आंखें भी खोलेंगी कि कनाडा में चल क्या रहा है उसे आंखों पर लगा पर्दा हटाकर दिखाई दे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। जो इसमें मेरे विचार से
हमको अपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जी, सभी इन देशों के साथ, ये सभी देश हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गहरे हैं और गूढ़ हैं। तो इसीलिए चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, ये सभी इनके नेता यहाँ पर अभी आए थे। उनके साथ फिर अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस मुद्दे पर बातचीत करनी है और उनको बताना है। और मेरे विचार से उन सबको भी पता है, क्योंकि वहां पर भी खालिस्तानी का इतना ज्यादा वहां पर एकदम शुरू हुआ है। और देखिए, मैं ये कहूंगा, जो आपने ये बहुत अच्छा दिखाया है हमीद गुल का और ISI चीफ का, जो उन्होंने कहा है, परंतु ये किसी भी प्रकार का सीक्रेट नहीं है। मैं तो ब्रसेल्स में मैं काम करता था, हो गए 10-15 साल, वॉशिंगटन में काम, वहां पर बिल्कुल मालूम है जो ISI उनको फीड करता है। वहां पर एक आदमी था गुलाम फाई, जिसको अमेरिका में उन्होंने वहां पर जेल में डाला बहुत साल, क्योंकि वो ISI से पैसे लेकर वहां पर कश्मीर का प्रोपेगेंडा किया करता था। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ISI तो यहाँ पर हमेशा से लगा हुआ है। तो इसीलिए ISI का और खालिस्तानी का जो कनेक्शन है, जो लिंक है, बहुत पुराना है। हमको ये सभी इन देशों को सचेत करना होगा, जागृत करना होगा। जो आपके यहाँ पर भी जो ऐसी वो हो रही हैं, करतूतें हो रही हैं, उनके विरुद्ध आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो आपके अपने देश के लिए, जैसे हम देख रहे हैं कनाडा में, आपके अपने देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। जी समीर, बिल्कुल। और शशिकांत सर, मेरा सवाल देखिए आपसे है कि ये भी सभी को पता है, क्योंकि लगातार आपने इस बात को भी पॉइंट आउट किया कि कैसे सियासी मजबूरी बन गई है सरेंडर करना खालिस्तानियों के सामने। NDP पार्टी का जिक्र करना चाहूंगा, जगदीप सिंह जो कि इसके मुखिया है, जो कि खालिस्तान समर्थक है, जिनका समर्थन जस्टिन ट्रूडो ने वहां पर ले रखा है। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि भारत की तरफ से अब जो एडवाइजरी है वहां कनाडा में रह रहे भारतीयों को लेकर भी कॉशियस होने के लिए जारी कर दी है। ये सब कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसका रिपरकशंस बहुत सीरियस होंगे। नंबर 1, जो मेरे भी वहां पे कॉन्टेक्ट्स है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब जो वहां पे स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि खालिस्तानियों की रैली जो है उसमें पार्टिसिपेट करो और आने वाले समय में आप भी वहां पे पॉलिटिकल एसाइलम लेने की कोशिश करो, क्योंकि खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स हैं और इंडिया अगर आते हैं तो यहाँ पे समस्या है। ये तो उनकी होगी वहां पे हरकतें। और इससे एक बहुत ज्यादा हरकत मैं देख रहा हूँ, इसका जो रिपरकशन होगा हमारे पंजाब में और इंडिया के कुछ और हिस्सों में खालिस्तानियों के जो स्लीपर सेल्स हैं वो तो मौजूद हैं। अब साथ साथ उनको भी इंस्टिगेट करने की कोशिश होगी, ऐसा मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के हिसाब से जो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, यकीन है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये लेने का देना कनाडा को भी पड़ेगा और हमारे यहाँ भी वो ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत जी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच एक अहम खबर, कनाडा में मारे गए आतंकी के घर पर पुलिस रेड हुई है। पंजाब पुलिस सुक्खा के मोगा वाले घर पहुंच गई है। TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। पंजाब पुलिस एक्शन में, सुक्खा मारा गया कनाडा की सरजमीन पर और पंजाब पुलिस पहुंच गई है सुक्खा के घर। पंजाब से क्या कनेक्शन है ये जान लीजिए। 2017 में सुक्खा फर्जी दस्तावेजों के जरिए पंजाब से भागा था और कनाडा पहुंच गया था। वहां जाकर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में वो शामिल था। और यही वजह कि NIA ने जो 43 गैंगस्टर्स की मोस्ट वांटेड लिस्ट जारी की थी, उसमें ये देखिए 33वें नंबर पर सुक्खा का नाम भी था। और अब सुक्खा के घर पहुंच गई है पंजाब पुलिस की टीम। ये तस्वीरें आपके सामने मोगा से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सुक्खा के घर पर पुलिस की छापेमारी हो रही है। गैंगस्टर सुखदुल उर्फ सुक्खा मारा गया है कनाडा में और कनाडा में मारे गए सुक्खा के घर पहुंची है पंजाब पुलिस की टीम। वहां पर छापेमारी की जा रही है और तलाशी लेने की कोशिश की जा रही है सुक्खा के घर की। हालांकि 2017 में ही सुक्खा पंजाब से भाग गया था और कनाडा में जाकर बैठा हुआ था। और कनाडा से हमारे साथ सुनील रुद्र लगातार बने हुए हैं। सुनील, ये बताइए कि कनाडा में इस घटना को कैसे देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा किस तरह से ऐसा लगा कि कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो का जो बयान सामने आया, हरदीप सिंह निज्जर मारा जाता है और उसके बाद अब सुक्खा की भी हत्या हो गई है। अब किसे दोषी ठहराएंगे? जी, यहाँ का माहौल जो है, खालिस्तान समर्थक जो हैं वो काफी
काफी खुशी में थे आज तक की। हालांकि आज जो सुक्खा दुने के कत्ल के बाद माहौल शायद बदल जाए जो कल सुबह, तो लेकिन जो पहले ये था कि वो काफी खुशी में नजर आ रहे थे और सोशल मीडिया भरा हुआ था। हालांकि जो काफी सिख संगठन है वो इसके खिलाफ भी लगातार पोस्ट डाल रहे थे और हिंदू संगठन भी जो इसके खिलाफ, और यही नहीं जो कनाडा का मीडिया है जो कि भारत वालों को तो ये कह देते हैं एक मिनट में गोदी मीडिया का नाम दे देते हैं, लेकिन कनाडा का जो मीडिया है उसकी भी मैंने जो पोस्ट जो है अपने फेसबुक अकाउंट पे डाली है, कम से कम 20 पोस्ट मैंने डाली हैं और 80 के करीब मेरे पास पोस्ट हैं जो जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को कंडेम कर रहे हैं और जो है इसकी जो है भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गलती की है और भारत के साथ जो रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। और खासकर जो विदेशों से, दूसरे देशों से कोई खास समर्थन नहीं मिल पा रहा, खासकर अमेरिका और इंग्लैंड से उनको उम्मीद थी काफी ट्रूडो को, वहां से कोई खास मदद नहीं मिल पाई है और इससे जो है उनके हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। यानी कि ये साफ है जो आपने बहुत बड़ी बात बोली, ना तो मीडिया का साथ जस्टिन ट्रूडो को मिल रहा है, ना विपक्ष का साथ मिलता नजर आ, ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी देश का साथ मिल रहा, अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इन तमाम बेसलेस एलिगेशंस को लेकर। अब देखिए एक और बड़ी खबर, जस्टिन ट्रूडो भारत का विरोध करके अपने ही घर में घिर चुके हैं। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पॉलिफर ने ट्रूडो को नसीहत दे डाली है ताकि ट्रूडो को, पियरे ने साफ तौर पर सोशल मीडिया पर यह कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को साफ और सीधी बात करनी चाहिए। आप देखिए क्या कहा विपक्षी नेता ने। I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public. So we want to see more information. We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. देखिए कुल मिलाकर ऑपोजिशन के लीडर जस्टिन ट्रूडो को यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हो, भारत का नाम ले रहे हो, तो पहले सोच तो लो, फैक्ट्स तो जुटा लो कम से कम, उसके बाद एलिगेशन लगाओ। इस बीच अहम खबर, भारत से भागे अपराधियों का अड्डा बन गया है कनाडा। कनाडा में हो रहा है जमकर गैंग वॉर, क्रिमिनल एक दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हैं। कनाडा सरकार कंट्रोल करने में विफल साबित हो रही है इन गैंगस्टर्स को। कनाडा बचने के लिए भारत पर आरोप लगाता दिख रहा है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार हम ये बातें कर रहे थे कि सालों से जो कुछ चल रहा है कनाडा में, उसका अंजाम आने वाले वक्त में कनाडा को ही भुगतना पड़ सकता है। क्या अब वो घड़ी कनाडा के लिए आ गई है? क्या खालिस्तानी आतंकियों को अपनी सरजमीन पर संभालना मुश्किल हो रहा है? बिल्कुल समीर, और इसके लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि जो पाकिस्तान के लिए कभी अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप रखेंगे, सांप पालेंगे, तो वो तो आप ही को डसेगा। आज कनाडा के साथ वही हो रहा है। भारत के तमाम अपराधी, भारत के तमाम एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले आतंकी, उन सब की शरण स्थली बन चुका था कनाडा, और परिणाम ये हुआ कि उन तमाम गैंग के बीच में आपस में गैंग वार चल रही है। और उसी का परिणाम है कि आज आप देखिए कि सुक्खा को वहां पर मारा गया, इससे पहले निज्जर मारा गया था, और इससे पहले रिपुदमन सिंह मलिक मारे गए थे। रिपुदमन सिंह मलिक और निज्जर के बीच में उस गुरुद्वारे के वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और दोनों के गैंग काम करते थे, जिसको लेकर निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर अनर्गल और बेवजह आरोप लगाने की कोशिश की थी। तो असल कहानी यही है कि कनाडा की जमीन आज की तारीख में क्रिमिनल के लिए सबसे मनीष, सबसे बड़ी बात, वहां के जो ऑपोजिशन के लीडर हैं वो साफ तौर पर जस्टिन ट्रूडो से कह रहे हैं कि आप फैक्ट्स तो जमा कर लेते, कुछ तथ्य तो होते आपके पास। भारत जैसे अजीमोशान मुल्क पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पहले कुछ इकट्ठा तो कर लीजिए अगर हासिल होता है तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कनाडा के अपोजिशन लीडर एकदम सही बात कह रहे हैं। आप केवल आरोप लगा रहे हैं। संसद में, अपनी संसद में अगर कनाडा के प्रधानमंत्री इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अभी मैं भारत के संसद के पास जंतर मंतर पर चले जाऊं, मुझे 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जो है वो पीडोफाइल हैं, वो बच्चों के साथ जो है वो
सेक्स अब्यूज करते हैं, तो क्या मैं मान लूं कि हाँ वो सही कह रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि 4 लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री को कहा और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए। तो आरोप लगाने की दुनिया भर में तमाम ऐसे लोग मुझे मिल जाएंगे जो एक पर एक आरोप जस्टिन ट्रूडो पर लगा दें, तो इन्वेस्टिगेशन होता। अगर बिल्कुल सही बात है, इसीलिए अपनी ही सरजमीन पर वो घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब करुणा बिल्कुल, और देखिए तमाम जो बड़ी खबर है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर ये है, कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का जो विरोध है वो भी काफी तेज हो गया है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोल डाली है। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर जो ये बात है वो कही गई है। एक और बड़ी खबर आप देखिए आपके सामने, कनाडा के लिए भारत की एडवाइजरी सामने आ गई। कनाडा में रह रहे भारतीयों को हिदायत दे दी गई है। कनाडा की यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। कनाडा में भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं उसको लेकर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में रहने के लिए कहा गया, क्योंकि हमने देखा कि कैसे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद और एलिगेशंस के बाद दोनों देशों की तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कार्रवाई की गई, निष्कासित किया गया, हटाया गया, ये तमाम जो मसले हैं जो हालात को और ज्यादा खराब करते नजर आ रहे हैं। इनके सूद सर कैसे इस एडवाइजरी को, ठीक है आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के जरिए समीर। बिल्कुल, और आइए भारत की इस एडवाइजरी पर नजर डाल लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि ये बहुत अहम है। लाखों की संख्या में भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रूडो को कुल मिलाकर जैसे का तैसा टिट फॉर टैट देने की कोशिश की गई है। भारत की एडवाइजरी क्या कह रही है? सभी भारतीय नागरिक सावधान रहें, अलर्ट रहें। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उससे अलर्ट रहने को कहा गया है। राजनीति समर्थित घृणा और अपराध का सिलसिला जारी है। यात्रा की सोच रहे लोग भी सावधानी बरतें। भारतीय समुदाय खास वर्ग के टारगेट पर हो सकता है। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पर हिंसा हुई है। भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में रहें, यह सीधे तौर पर भारत की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है। अशोक सज्जनहार साहब, यह एडवाइजरी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से प्रो खालिस्तानी लोग जो हैं वो या तो हिंसा कर रहे हैं या फिर सीधे तौर पर सबके सामने आकर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, ये धमकियां दे रहे हैं और उन्होंने वहां पर इतनी सारी ग्राफिटी की है, चाहे हमारे वहां पर मंदिर हो या हमारा हाई कमीशन हो जी, हमारे हाई कमिश्नर की तस्वीरें तक और जो कॉन्सल जनरल है, दो हमारे एक वैंकूवर में एक टोरंटो में, दोनों की तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं और कहा है जो उनके ऊपर वो हमला करेंगे। देखिए जस्टिन ट्रूडो कहते हैं जो चाहते हैं जो भारत इस मामले को बहुत सीरियसली ले। देखिए भारत बहुत सीरियसली ले रहा है, जो सीरियसली नहीं ले रहा है वो कनाडा है। हमने बिल्कुल बताया है, डोसियर बताया है, जो ये वाले जो लोग हैं ये वहां पर आतंकी हरकतें कर रहे हैं, आतंक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय लोगों के विरुद्ध, परंतु उन्होंने इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच। और सर हरदीप सिंह निज्जर जिसकी वकालत कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तभी इस निज्जर का डोजियर सौंपा जा चुका था, कहा जा चुका था कि इसको हमें सौंप दो। 10 लाख का इनामी आतंकी था और आज उसकी तरफदारी करता हुआ दिखता है कनाडा। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक ये बात है, दूसरी बात उन्होंने कही है जो ये हम क्रेडिबल एलिगेशंस है, मैंने देखिए ये कभी शब्द नहीं सुने हैं। क्रेडिबल होता है एविडेंस, क्रेडिबल होता है जो आपके पास प्रूफ हो। एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होते हैं। एलिगेशंस तो जैसे अब मनीष झा बता रहे थे 10 लोग एलिगेशंस कर दें तो इसका मतलब आप ये थोड़ी है जो उनको आप तथ्य समझ लेंगे, सत्य समझ लेंगे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ना केवल उनका ऑपोजिशन लीडर कह रहा है, पूरी दुनिया यही कह रही है। बिल्कुल बिना इन्वेस्टिगेशन के आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल, और वो काम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर और इसके बाद हमारे एक और जो मेहमान है उनका रुख करेंगे। कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों का जो विरोध है वो तेज हो गया है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी है। खालिस्तानी गतिविधियों से सतर्क रहें, ये चंद्र आर्य की तरफ से कहा गया है। हिंदू सिख समुदायों को विभाजित करने की साजिश नाकाम होगी, ये कनाडा के सांसद चंद्र आर्य खुद बोल रहे हैं, आप देखिए। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon,
attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. Most Sikh Canadians may not publicly condemn the Khalistan movement for several reasons, but they are deeply connected to the Hindu-Canadian community. Canadian Hindus and Sikhs are connected through family relationships and shared social and cultural ties. तो देखिए कनाडा के सांसद चंद्र आर्य जो कह रहे हैं एक एक अल्फाज हकीकत बयां करता हुआ नजर आता है। यह सिलसिला लंबे समय से जारी है। एंटी हिंदू एंटी इंडिया हेट फैलाई जा रही है कनाडा की सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए, और कनाडा की सरकार चुपचाप सब कुछ देख रही है और खालिस्तानियों के साथ खड़ी नजर आ रही है, और अब ऐसा लगता है इसका अंजाम भी भुगत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।